हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 to 10 पार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट में हमें गिवन है A 2 है, D 8 है, SN 90 है, हमें N और AN निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है और ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट है नहीं। इसमें हमें जो जो गिवन है उसको देख लेते हैं। A 2 है, D हमें 8 गिवन है, SN भी हमें गिवन है कि 90 है। यहाँ पर हमें ना N की वैल्यू गिवन नहीं है और वो हमें फाइंड भी करनी है। तो हम SN का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। N अपॉन में 2A प्लस N माइनस 1D, ये होता है हमारा SN का फॉर्मूला। इसको अप्लाई कर लेते हैं। 90 गिवन हमें लिख लेते हैं हम। N हमें निकालना है 2A हमें गिवन है 2 प्लस N माइनस 1 और D हमें गिवन है 8। सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाता है 90 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ बच गया N, 2 2 जा 4 प्लस N माइनस 1 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 8N और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है माइनस 8। 9 2 जा 18 होता है तो 180 हो गया N। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व कैसे होगा, देखो माइनस 8 है, ये 4 है तो प्लस माइनस माइनस हो गए तो हो जाता है 8N माइनस 8 में से 4 गया, 4 बच गया। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 180 इक्वल टू, इसको देखो सॉल्व करेंगे, 8N को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 8N का स्क्वायर माइनस 4 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4N। यहाँ पर आपको देखो कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम जीरो पुट कर देते हैं, 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180, ये प्लस में था, इधर लाके हमने माइनस में किया तो ये 180 हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमें क्या करना है, N की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का, जिससे हमें N की वैल्यू फाइंड हो जाए। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अभी मुझे यहाँ पर ना ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूँ, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। कैसे, देखो 4 2 जा 8, ये हो गया 4 1 जा 4 और ये जाएगा 180 हमारा 45 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2N का स्क्वायर माइनस N माइनस 45। थोड़ी सी छोटी कर ली हमने इक्वेशन, क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिवाइड बाय 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में होता क्या है, हम A को C से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। A को हम C से मल्टीप्लाई करते हैं तो A को C से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आता है 90, 45 टू जो होता है 90। तो मुझे ना इस 90 को इस तरीके से तोड़ना है, इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं जिससे प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, मेरा 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 90 आ जाए। तो मुझे पता है 10 9 जा 90 होता है। अगर 10 में से मैं 9 को माइनस कर दूंगी तो मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी को अप्लाई करती हूँ यहाँ पर। देखो 2N का स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिख लूंगी, माइनस 10N माइनस 10N प्लस 9N। यहाँ देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 2N को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, N माइनस 5N प्लस इसमें से मैं 9 को कॉमन निकाल सकती हूँ तो अंदर बच जाएगा N माइनस 9 5 जा 45 होता है तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 5। यहाँ पर N नहीं आएगा, N हमने बाहर कॉमन ले लिया है, इक्वल टू 0। यहाँ देखो N माइनस 5 N माइनस 5, यहाँ हमें एक फैक्टर मिल गया और दूसरा मिल गया हमें 2N प्लस 9, 2N प्लस 9 और ये हो गया हमारा N माइनस 5। अब हम N की वैल्यू निकालते हैं तो देखो N इक्वल टू, यहाँ से क्या आता है माइनस 9 अपॉन में 2 और इस तरफ से क्या आता है N इक्वल टू 5। तो हमें पता है N जो है ना वो हमारा फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी। हम इस वैल्यू को लेकर चलेंगे N इक्वल टू 5। यहाँ से मैं N की वैल्यू मिल गई। अब हमें अपना AN निकालना था, हमें निकालना था AN। तो N की वैल्यू मिल गई 5, मीन्स क्या हो गया, AN इक्वल टू A5। A5 हम कैसे निकाल सकते हैं, A प्लस 4D करके निकाल सकते हैं। A की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, A की वैल्यू गिवन थी हमें 2 प्लस 4 और हमें D की वैल्यू कितनी गिवन है, D की वैल्यू हमें गिवन है 8। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 प्लस 4 8 जा कितना होता है 32, दोनों को प्लस कर देते हैं तो आंसर आता है हमारा 34। तो A5 या फिर AN की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 34।
यहाँ पर हमें एन भी मिल गया और हमें अपना ए एन की वैल्यू भी मिल गई 34। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज हो रहा है, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। बट हमने सारे मेथड्स करे हुए हैं, तो हमें जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इजीली ये सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा लेंथी है बट सॉल्व जरूर होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 7th पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। गिवन है हमें A8, ए की वैल्यू गिवन है 8, ए एन गिवन है 62, एस एन गिवन है हमें 210। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है। यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमें एस एन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप क्या कर सकते, सबसे पहले देखो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन होता है हमारा एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1d। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस एन माइनस 1d, ये क्या हमारा ए एन का फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। अगर मैं जो हूँ इसकी जगह, इस पूरी की जगह मैं ए एन को रख दूँ, कैसे रख सकती हूँ, देखो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस, ये 2a है तो हमने सेपरेट कर लिया, इसको a लिख दिया, और इस पूरी की जगह a प्लस एन माइनस 1d की जगह मैंने इसको रख दिया। तो ये मेरा बन जाता है ना एक एस एन का न्यू फॉर्मूला। तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस ए एन। अब हमें एस एन की वैल्यू गिवन है 210 इक्वल टू एन की वैल्यू गिवन नहीं है, इसको मैसेज लिख लेते हैं। ए भी गिवन है हमें 8 प्लस ए एन की वैल्यू गिवन है 62। सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाता है 420 इक्वल टू एन, और यहाँ हो जाएगा हमारा 8 और 62 दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 70। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, इसको किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो होता है 420 अपॉन में 70 इक्वल टू एन। 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42। तो एन की वैल्यू हमारी आ गई इजीली 6। एन की वैल्यू हमारी इजीली 6 निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इस एन की वैल्यू को पुट कर देंगे, जिससे हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, देखो हमें ए एन गिवन है ना, ए एन कितने गिवन है, 62 गिवन है। तो ए एन क्या है, ए एन है हमारा A6, A6 हमें गिवन है 62। A6 को हम और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d करके लिख सकते हैं, a प्लस 5d। a हमें पता है 8 है, 5 और d कितना है, d हमें निकालना है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 62, 5d इक्वल टू 62 माइनस 8। इस 8 को मैंने इस तरफ ले आकर के माइनस कर दिया, तो मेरा कितना हो जाता है 54। तो d इक्वल टू कितना हो गया 54 अपॉन में 5, ये आ गया मेरा d। तो मेरा n भी निकल गया और d भी निकल गया। आइए देखते हैं इसका 8th पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। गिवन है हमें a n 4, d हमें गिवन है 2, एस एन गिवन है -14। हमें n और a फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अभी देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस ए एन। ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें ए एन गिवन है, हमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एस एन की वैल्यू हमें गिवन है -14 इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस ए एन की वैल्यू गिवन है हमें 4। यहाँ पर हम इसको इधर भेज देंगे तो ये हो गया -28 इक्वल टू एन a प्लस 4। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी हम निकाल लेते हैं अपना ए एन। अब देखो हमें ए एन गिवन है, ए एन कैसे फाइंड होता है, a प्लस एन माइनस 1d। इस तरीके से हम ए एन को फाइंड करते हैं। बट हमें ए एन की वैल्यू गिवन है तो हम पुट कर देते हैं। a प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे n माइनस 1, और d कितना है 2 है। सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो 4 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2। इस 2 को मैं इधर भेज दूँ अगर, तो ये प्लस में हो जाएगा, हो गया 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। ये हो गया 6 इक्वल टू a प्लस 2n। यहाँ पर मैं जो हूँ a की वैल्यू को निकाल सकती हूँ। कैसे, अगर मैं 2n को इस तरफ भेज दूँ तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, तो हो गया 6 माइनस 2n इक्वल टू a। यहाँ से मुझे अपना a मिल गया। अब इस a की वैल्यू को ना मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। सपोज करो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो -28 इक्वल टू n, इस a की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस 2n प्लस 4। आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, -28 इक्वल टू n,
6 और 4 कितना हो जाता है 10 माइनस 2n माइनस 28। n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 10n और 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 2n का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई जा रही है। आगे करेंगे हम, देखो इस पूरी वैल्यू को मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा -28, ये हमारा 10n प्लस में था, ये हो गया माइनस में और ये हो गया हमारा प्लस में, इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो सबसे पहले आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28। ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से। तो मैं इसको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। उससे पहले हम यहाँ पर हम और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो इस सब में जो है 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगी जिससे ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो लिखेंगे डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने पे मेरा यहाँ पर आ जाता है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो ये मेरी बन गई एक नई इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करूंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 14 और n को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 14n का स्क्वायर। तो 14 के मुझे कुछ इस तरीके के फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर मेरे पास 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 14 आना चाहिए। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, हमें पता है कि 7 2 जब 14 होता है, अगर मैं 7 में से 2 को माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n। माइनस प्लस हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस 14 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं n, यहाँ हो गया n माइनस 7, इस तरफ भी कॉमन निकाल लेंगे, प्लस 2 बाहर आ जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक बन गया हमारा n माइनस 7, दूसरा हमारा बन गया n प्लस 2। ये हमारे दो फैक्टर बन गए। n इक्वल टू 7 यहाँ से निकल आई वैल्यू और n इक्वल टू -2 यहाँ से निकल आई वैल्यू। हमें पता है जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो हमारा n होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो हम किस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे n इक्वल टू 7। तो हमें अपना n मिल गया 7। अब हमें क्या निकालना था, a निकालना है। तो इस इक्वेशन में मैं n की वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरा a निकल आएगा। ये मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली, तो मैं लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 माइनस 2n इक्वल टू a। तो 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू a। 6 माइनस 7 टू जा कितना होता है 14 इक्वल टू a। 14 में से 6 गया तो हमारे पास बच जाता है -8 इक्वल टू a। तो ये हो गई हमारे पास a की वैल्यू -8। यहाँ पे हमें n भी मिल गया और a भी मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, काफ़ी लेंथी भी है। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। a गिवन है 3, n गिवन है 8 और सम गिवन है 192। हमें डी फाइंड करना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। ये होता है हमारा Sn निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमें गिवन है 192 इक्वल टू n भी हमें गिवन है 8 अपॉन में 2a की वैल्यू गिवन है हमें 3 प्लस 8 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 192 इक्वल टू 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 में से 1 माइनस कर देते हैं तो होता है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7d। इस 4 को मैं इस तरफ भेज देती हूँ, तो ये हो गया यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ बच गया हमारे पास 6 प्लस 7d। सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैंसिल आउट करके देखते हैं। कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर तो ये जाएगा हमारा 48 पे। यहाँ हो गया 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। इस 6 को इस तरफ भेज दो तो हो गया 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे हो गया 42 7d। यहाँ पर हम 42 के नीचे 7 को ले जाते हैं जिससे हमें d की वैल्यू मिल जाए। तो 7 6 जा होता है 42, तो हमें d मिल गया अपना 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 बस इतना सही था, हमें d बताना था। नेक्स्ट करते हैं हम इसका 10th पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, गिवन है हमें l मीन्स लास्ट टर्म हमें गिवन है l इक्वल टू 28, सम गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। बोला है कि टोटल कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला और गिवन है s इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। a हमें फाइंड करना है, n बोला है टोटल कितनी टर्म्स है 9 टर्म है
और सम भी हमें गिवन है 144। तो अप्लाई कर देते हैं 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28, इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाता है 144 मल्टीप्लाई 2 और इसको आप नीचे ले जाइए ये 9 इक्वल टू a प्लस 28, ये बचेगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 9 1 जा 9 और यहाँ पर ये जाएगा 16 पर, जो हो गया 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू a प्लस 28। 16 2 जा होता है 32 इक्वल टू a प्लस 28। 28 को मैं इधर ले आऊंगी तो होगा 32 माइनस 28 इक्वल टू a। 32 में से 28 को माइनस कर देंगे तो मेरा गया 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो है सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।